जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनाऊंगी। इस अहोई अष्टमी पर राधा कुंड में स्नान का क्या महत्व है, इस कथा में मैं आपको ये भी बतलाऊंगी। उससे पहले जानते हैं अहोई अष्टमी की कथा के बारे में। अब हिंदू धर्म में हर त्यौहार और पर्व का अलग ही महत्व है। अहोई अष्टमी का व्रत बच्चों की लंबी आयु और संतान सुख की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। कार्तिक माह में पड़ने वाला यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। इस व्रत को माता अपने बच्चों की कुशलता के लिए रखती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस साल अष्टमी तिथि 2024 में 24 अक्टूबर बृहस्पतिवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन आकाश में तारों को देखकर व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत करती हैं। अगर निसंतान महिलाएं अगर इस दिन व्रत करती हैं तो माना जाता है उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन अहोई माता की पूजा अर्चना की जाती है। अहोई अष्टमी या अहोई आटे एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है जिसमें माताएं अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। परंपरागत रूप से केवल वे माताएं ही यह व्रत रखती थीं जिनके बेटे होते थे, लेकिन समय के साथ इसे सभी बच्चों के लिए संशोधित किया गया है, चाहे वे लड़का हो या लड़कियां, और माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सफलता के लिए व्रत रखने लगीं। अहोई का दिन करवा चौथ के 4 दिन बाद मनाया जाता है और दीपावली के भव्य उत्सव से 8 दिन पहले मनाया जाता है। अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करने का बड़ा ही महत्व बताया गया है। राधा कुंड में स्नान करने के लिए पति पत्नी दोनों निर्जला व्रत रखते हैं और अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है और उनका भविष्य उन्नतिपूर्ण होता है। ऐसा माना जाता है राधा कुंड में स्नान करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। राधा कुंड में स्नान करने के बाद पेठा दान करने की परंपरा है। राधा कुंड की स्थापना द्वापर युग में अहोई अष्टमी के दिन ही हुई थी। राधा कुंड मथुरा नगरी से करीब 26 किलोमीटर दूर गोवर्धन परिक्रमा के रास्ते में पड़ता है। आइए अब सुनते हैं अहोई आठे अष्टमी व्रत के पूजन की विधि। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है, अहोई आठे उससे ठीक 7 दिन पूर्व उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती हैं जिनके संतान होती हैं। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायंकाल को दीवार पर अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाए। छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाया तथा पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूजकर एक लोटा जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता की पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनाएं जिसे श्याऊ कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडिल लगा होता है, उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा लें और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई की रोली, चावल, दूध, भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए बायना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई श्याऊ की माला गले में पहन ले। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव लगकर श्रद्धापूर्वक उन्हें दे देवें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ दें, भोजन करें। दीपावली के बाद किसी भी शुभ दिन को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगावें। जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया है उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई माता में डलवाते रहें, अहोई में डलवाते जाएं। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों को दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती रहती हैं। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अहोई का उज्मन। जिस स्त्री को बेटा हुआ हो
अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता का उज्जमन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक साड़ी, ब्लाउज, उस पर सामर्थ्यानुसार रुपये रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पांव लगकर वह सभी सामान सासू जी को दे देवें। तियल या रुपये सासू जी अपने पास रख ले तथा हलवा पूड़ी का बायना बांट दे। बहन बेटी के यहाँ भी बायना भेजना चाहिए। आइए सुनते हैं अहोई माता की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थीं। वहाँ पर स्याऊ की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया, जिससे स्याऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भायली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी। क्या देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है साहूकार की बहू? बोली, स्याऊ माता तुम्हारी भायली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, तो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भायली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी तो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून देखकर साहू की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप से तेरे बच्चे की करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर की बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, बेटे कहाँ से होंगे, बहुएं कहाँ से होंगी? स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड की कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमण करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमण किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धो पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों के याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, कुछ खूब उजमण हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तूने कैसे अपनी कोख खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, तो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सभी स्त्रियों की कोख खोल लियो।
एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर कहानी सुने। इस दिन मिट्टी में हाथ नहीं डालना चाहिए और ना ही मिट्टी खोदनी चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे कृष्ण गोविंद हरे, अहोई माता की जय। आइए अब गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सब ने थोड़ा सा सामान देखकर मना कर दिया। तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूं, और वह कटोरी ले आई। तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई, टोप लेकर आ। अब बुढ़िया माई टोप लेकर आई और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले, मैं बाहर जाता हूँ, जब तक तू खीर बना कर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया। अब जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर गिर गया था, सो मेरा तो भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब इसका क्या करूं? गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पी कर सबको बांट देना और बचे जो थाली में डालकर छीके पर रख देना। शाम को गणेश जी महाराज आए और बुढ़िया को बोले, बुढ़िया मेरी खीर दो। बुढ़िया बोली, खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज जैसे धन दौलत बुढ़िया को दी, वैसी सब किसी को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।